हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रीशम का नियम, जो बीकॉम पार्ट 3 पेपर सेकंड में हमारा टॉपिक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रीशम का नियम। इस नियम का प्रतिपादन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आर्थिक सलाहकार सर थॉमस ग्रीशम द्वारा किया गया था। तब से ही अर्थशास्त्र में खराब सिक्कों में अच्छे सिक्कों को चलन से बाहर निकाल देने की प्रवृत्ति ग्रीशम के नियम से प्रसिद्ध है। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपने शासनकाल में बहुत से नए और पूर्णकाय सिक्के जारी किए, ताकि ट्यूडर शासकों के समय चालू किए गए निकृष्ट सिक्के व घिसी हुई एवं कटी पिटी पुरानी मुद्रा का परित्याग कर लोग नई मुद्रा ग्रहण कर लें। परंतु अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। नए तथा पूर्णकाय सिक्के जारी होने पर भी पुराने एवं निकृष्ट सिक्के चलन में रहे और नए और पूर्णकाय सिक्के चलन से धीरे धीरे गायब हो गए। अंततः इसका पता लगाने के लिए ग्रीशम को नियुक्त किया गया। ग्रीशम ने सर्वेक्षण के बाद यह स्पष्टीकरण किया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, पर अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर पाती है। यही ग्रीशम के नियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ यह बताना बहुत अधिक आवश्यक है कि अधिमूल्यित करेंसी द्वारा अवमूल्यित करेंसी को चलन से बाहर निकालने की समस्या का स्पष्टीकरण करने वाला ग्रीशम पहला व्यक्ति नहीं था। इससे पहले और समय ने 1364 में ही ग्रीशम से मिलते जुलते विचार व्यक्त किए थे और उन्होंने कहा था कि यदि सिक्कों का निश्चित कानूनी अनुपात धातुओं के बाजार मूल्य से भिन्न होगा, तो वे सिक्के जो अवमूल्यित हैं चलन से बाहर हो जाएंगे तथा वे सिक्के जो अधिमूल्यित हैं चलन में रहेंगे। ग्रीशम का नियम यह बताता है कि अगर किसी देश में बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्राएं एक साथ चलन में हो, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। अर्थात अच्छी मुद्रा से आशय उन नए एवं पूर्णकाय सिक्कों से हैं जो वजन शुद्धता में कानूनी सरकारी प्रणालियों के अनुसार वैध थे, जबकि बुरी मुद्रा से तात्पर्य उन पुराने निकृष्ट एवं सांकेतिक सिक्कों से था जो वजन शुद्धता, आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य में भारी अंतर से कानूनी वैध होने पर भी घटिया किस्म के माने जाते थे। ग्रीशम के नियम की व्याख्या के कारण डॉक्टर मार्शल ने उसकी सीमा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यदि बुरी मुद्रा मात्रा में सीमित नहीं है, तो वह अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देगी। अर्थात अगर बुरी मुद्रा कम मात्रा में हो तो ग्रीशम का नियम लागू नहीं हो सकता। प्रोफेसर केंट ने भी कहा है कि जब किसी देश में दो प्रकार की मुद्राएं बाजार चलन में रहती है और बाजार में उनके मूल्यों में अंतर होते हुए भी सरकार द्वारा उनके मूल्यों में समानता घोषित कर दी जाती है, तो जिस मुद्रा का मूल्य अधिक घोषित हुआ है वह कम मूल्य वाली मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। केंट के अनुसार वह मुद्रा अच्छी मुद्रा है जिसका मूल्य अधिकृत मौद्रिक मूल्य से अधिक है। अर्थशास्त्र के अन्य नियमों की भांति ग्रीशम का नियम भी केवल प्रवृत्ति मात्र है। यह नियम भी मानव प्रवृत्ति पर आधारित है कि वह बढ़िया वस्तुओं को अपने पास संग्रह करना चाहता है, जबकि घटिया वस्तुओं को देना चाहता है। समाज में सभी व्यक्तियों के इसी आचरण के कारण अच्छे एवं पूर्णकाय सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं और केवल घिसे एवं खराब सिक्के चलन में रहते हैं। हम भी देखते हैं कि हमारे पास भी यदि 2000 का नया नोट होता है तो हम उसे अपने पास संचय के लिए रखते हैं, जबकि 2000 का पुराना या घिसा नोट
हम बाजार में चला देते हैं। तो ये हमारी मानव प्रवृत्ति है। यहाँ भी ग्रेशम का नियम लागू होता है। ग्रेशम के नियम के लागू होने के क्या क्या कारण हैं? पहला कारण है मुद्रा का संग्रहण, यानी अच्छी मुद्रा का संग्रहण। संचय करने में प्राय लोग नए पूर्णकाय तथा अच्छे सिक्कों का ही संग्रहण करते हैं। कागज के नोटों में भी अच्छे नोटों को ही अपने पास रखना चाहते हैं। इससे अच्छी मुद्रा तो चलन से लुप्त हो जाती है, लेकिन केवल निकृष्ट सिक्के, फटे पुराने नोट ही चलन में बचे रहते हैं। दूसरा, अच्छी मुद्रा को पिघलाना। धातुमान में जब कुछ सिक्कों में दूसरों की अपेक्षा अधिक धातु हो या सिक्कों में उनके मौद्रिक मूल्यों से अधिक धातु हो जाए, तो लोग सिक्कों को गलाकर बाजार में उसे धातु के रूप में बेचना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि पूर्णकाय सिक्कों के गलाने में निकृष्ट सिक्कों की अपेक्षा अधिक धातु मिलती है। द्विधातुमान में जब टकसाली मूल्य और बाजार मूल्य अनुपात में अंतर हो जाता है, तो लोग उन सिक्कों को गलाते हैं जिनका बाजार मूल्य अधिक हो। इससे नए और पूर्णकाय सिक्के ही पिघलने के लिए चुने जाते हैं। अच्छी मुद्रा में विदेशी भुगतान। विदेशी भुगतानों में मुद्रा के आंतरिक मूल्यों का महत्व होता है, क्योंकि एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश में वैधानिक ग्राह्य नहीं होता है। अतः विदेशी भुगतान में पूर्णकाय और नए सिक्के दिए जाते हैं, या दूसरे देशों में अगर उस धातु के सिक्कों का अधिक मूल्य लगाया जा रहा हो तो उसे निर्यात कर दिए जाते हैं। इस प्रकार अच्छी मुद्रा का संग्रह करने, पिघलाने व विदेशी भुगतान में निर्यात करने से नए एवं पूर्णकाय सिक्के तो लुप्त हो जाते हैं, जबकि निकृष्ट सिक्के एवं फटी पुरानी मुद्रा चलन में रहती है। ग्रेशम के नियम का क्षेत्र, यानी कि ग्रेशम का नियम किस धातुमान में किस प्रकार से लागू होता है। एक धातुमान के अंतर्गत ग्रेशम का नियम। एक धातुमान में एक ही धातु के प्रमाणिक सिक्के जो प्रचलन में रहते हैं तथा साथ साथ में सांकेतिक सिक्कों का भी प्रचलन हो सकता है। तो दो अवस्थाओं में यह नियम किस प्रकार से लागू होता है। पहला, जब देश में केवल मानक या प्रमाणिक सिक्के या पूर्णकाय सिक्के ही प्रचलन में हो, और जब पुराने एवं घिसे हुए सिक्के भी नई मुद्रा के साथ साथ में चलन में हो, तो पुराने और घिसे सिक्के पूर्णकाय सिक्कों को प्रचलन से बाहर निकाल देंगे। दूसरा, जब प्रमाणिक एवं सांकेतिक सिक्कों के साथ साथ प्रचलन में हो, तो सांकेतिक मुद्रा के बाह्य मौद्रिक मूल्य में उसके आंतरिक मूल्य की अपेक्षा अधिकता होने से सांकेतिक मुद्रा बुरी मुद्रा है, और पूर्णकाय प्रमाणिक सिक्कों को प्रचलन से बाहर निकालने की उसकी प्रवृत्ति रहेगी। जैसे भारत में जॉर्ज षष्ठम के रुपये में एलिजाबेथ के रुपये से कम चांदी होने से विक्टोरिया के सिक्के लुप्त प्राय हो गए थे। द्विधातुमान के अंतर्गत ग्रेशम का नियम। इसमें दो प्रकार की धातुओं के प्रमाणिक सिक्के चलन में होते हैं, और जब सरकार द्वारा उनकी परस्पर परिवर्तनशीलता की टकसाली दर निश्चित कर देती है, पर जब बाजार और टकसाली दरों में भिन्नता आती है, तो वह मुद्रा जिसका सिक्का बाजार में अधिक मूल्य पर लगाया जा रहा है, चलन से बाहर हो जाता है। अगला है धात्विक मुद्रा एवं पत्र मुद्रा। अगर दोनों साथ साथ प्रचलन में हो तो ग्रेशम का नियम कैसे लागू होगा। धात्विक मुद्रा और कागजी मुद्रा के साथ साथ प्रचलन में धात्विक मुद्रा पत्र मुद्रा की अपेक्षा अच्छी मुद्रा मानी जाती है। अतः कागजी मुद्रा धात्विक मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति रखेगी, क्योंकि कागजी मुद्रा में का यथार्थ मूल्य नगण्य होता है। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ग्रेट ब्रिटेन में यह नियम क्रियाशील हुआ, जिसमें स्वर्ण सिक्के तथा कागजी मुद्रा साथ साथ प्रचलन में होने पर स्वर्ण के सिक्के चलन से लुप्त प्राय हो गए थे। अगला है कागजी मुद्रामान में ग्रेशम का नियम। कागजी मुद्रामान में ग्रेशम का नियम कई परिस्थितियों में क्रियाशील होता है, जिसमें
प्रतिनिधि एवं विनिमय पत्र मुद्रा के साथ साथ चलन में होने पर प्रतिनिधि पत्र मुद्रा द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के साथ साथ प्रचलन में होने से अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा परिवर्तनशील मुद्रा को बाहर कर देगी। जब अपरिवर्तनशील एवं प्रादिष्ट पत्र मुद्रा साथ साथ में प्रचलन में हो तो प्रादिष्ट मुद्रा खराब होने से अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। जब नए और फटे पुराने नोट साथ साथ प्रचलन में हो तो लोग नए नोटों को अपने पास रखना चाहेंगे और पुराने नोटों को पहले से जो काम में ले रहे हैं वही काम में लेते रहेंगे। इससे फटे पुराने नोटों को नए नोटों को चलन से बाहर करने में क्षमता रहेगी। यानी कागजी मुद्रामान में भी ग्रीशम का नियम लागू होता है। ग्रीशम के नियम के अपवाद। यद्यपि हम मानते हैं कि ग्रीशम का नियम सर्वव्यापी प्रतीत होता है, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जहां ग्रीशम का नियम लागू नहीं होता है, जिसमें पहला है निकृष्ट मुद्रा की अपर्याप्त पूर्ति। अगर देश में बुरी मुद्रा की पूर्ति सीमित हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर सकेगी। मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो। जब देश में अच्छी और बुरी मुद्राओं की कुल पूर्ति अगर देश में व्यवसाय व विनिमय के माध्यम से मांग में कम हो तो अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा दोनों प्रकार की मुद्राएं चलन में रहेगी, अर्थात बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर सकेगी और यहाँ ग्रीशम का नियम लागू नहीं होगा। अगला, खराब मुद्रा को स्वीकार योग्य न रहना। जब खराब मुद्रा इतनी अधिक खराब हो जाए, इतनी अधिक निकृष्ट हो जाए कि उसे स्वीकार करना संभव न हो, यानी वह अधिक घिस जाए, अधिक कट फट जाए तो और उसे पहचानना ही मुश्किल हो जाए, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि वह अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुमान का लागू होना। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुमान अपना लिया जाए तो द्विधातुमान में ग्रीशम के नियम को क्रियाशील होने से रोका जा सकता है, क्योंकि इससे सापेक्षिक क्षतिपूर्ति प्रक्रिया दोनों प्रकार के धातुओं की टकसाली दर तथा बाजार दर में स्थिरता रखेगी और यहाँ ग्रीशम का नियम लागू नहीं होगा। भिन्न भिन्न कार्यक्षेत्र व उद्देश्य। जब देश में प्रचलित प्रमाणिक मुद्रा तथा सांकेतिक मुद्राओं के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र भिन्न भिन्न हो, अर्थात बड़े सौदों के लिए प्रमाणिक एवं छोटे सौदों के लिए सांकेतिक मुद्रा का यदि प्रयोग होता हो तो उद्देश्यों की भिन्नता के कारण दोनों प्रकार की मुद्राएं साथ साथ प्रचलन में रहेगी, अर्थात सांकेतिक सिक्के बुरी मुद्रा होते हुए भी प्रमाणिक सिक्कों को, जो कि अच्छी मुद्रा होंगे, को चलन से बाहर नहीं कर पाएगी। अगला है निकृष्ट मुद्रा का सामूहिक बहिष्कार। अगर देश में सभी लोग निकृष्ट मुद्रा को स्वीकार न करने का निश्चय कर लें तो अच्छी मुद्रा ही चलन में रह पाएगी। निकृष्ट मुद्रा बुरी होने के बावजूद सामूहिक बहिष्कार के कारण स्वयं बाहर हो जाएगी और अच्छी मुद्रा ही चलन में रहेगी। यहाँ ग्रीशम का नियम लागू नहीं हो पाएगा। बैंकिंग व्यवस्था की पर्याप्त प्रगति, यानी जब देश की बैंकिंग प्रणाली इतनी विकसित हो जाए कि लोग सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन बैंक चेक, ड्राफ्ट आदि साख पत्रों में करने लगे तो अच्छी बुरी मुद्रा का भेद ही समाप्त हो जाएगा और यहाँ भी ग्रीशम का नियम लागू नहीं होगा। जनता द्वारा अच्छी और बुरी मुद्रा में भेद न किया जाए। यह नियम लोगों में अच्छी और बुरी मुद्रा में भेद करने की स्वाभाविक प्रकृति के आधार पर आधारित होता है, पर जब सभी लोग अच्छी और बुरी मुद्रा में भेद ही न करें, संग्रह, गलाने या निर्यात में सभी प्रकार की मुद्राएं रहें, तो यहाँ भी ग्रीशम का नियम लागू नहीं होगा। इस प्रकार हम मानते हैं कि ग्रीशम का नियम काल्पनिक नहीं है। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में द्विधातुमान प्रणाली में ग्रीशम का नियम विशेष रूप से लागू होने के कारण इसके पतन का कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध में भी कागजी मुद्रा के प्रचलन से धात्विक मुद्राएं चलन से बाहर हो गई थी।
भारत में भी दूसरे महायुद्ध के समय विक्टोरिया के चांदी के सिक्के प्रचलन से बाहर हो गए थे और केवल जॉर्ज षष्ठम के सिक्के प्रचलन में रहे। अब ये सिक्के भी प्रचलन से निकल गए हैं क्योंकि अभी भी प्रचलित मुद्रा उनके मुकाबले बुरी मुद्रा है। यह नियम भारत के गौण धात्विक मुद्राओं में भी प्रचलित रहा है। अब तांबे का 1 पैसे का चलन बाहर हो गया है, एल्युमिनियम के सिक्के चलन में आ रहे हैं। इसी प्रकार 10 रुपये का सिक्का भी चलन से बाहर हो गया है। 20 पैसे का पीतल का सिक्का भी लोगों की संग्रह और अंगूठे में लगाए जाने के कारण चलन से हट गया है, यानी व्यवहार में ग्रेशम का नियम लागू होता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं।